स्कूटी पे एट रैंडम ही हम लोग जा रहे थे हमारे घर की तरफ से ही, तो अचानक से एकदम से हमने कहा ये देखो ये पुल बन रहा है। तो कहते हाँ यार, हमने कहा ये देखो पुल के अंदर सरिया घुस रही है। तो बोले बताओ पुल के अंदर से, पुल से आदमी सीधे घर पे आ गए हैं, घर से सीधे पुल पे जाएगा। ये वो देखो पुल की जो अगली सरिया है वो घर के अंदर है। बताओ साला, पुल से सीधे घर के अंदर जाएगा आदमी या घर से सीधे पुल पे ही जाएगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। टेक्नोलॉजी नमस्कार, स्वागत है आज हॉटमोड स्टूडियो में। आपको नए व्यक्ति से मिलाते हैं अजीत द्विवेदी जी। अजीत भैया, थैंक यू। बात कहाँ से हुई? शुरुआत ये वहां से हुई जब मैं मात्र 45 किलो का हुआ करता था और हमारे मानवेंद्र सिंह बघेल, जिनको हम आज की डेट में गुरुजी बुलाते हैं, ये उस समय लगभग हमें लग रहा है 60 किलो के हुआ करते थे। 75 सॉरी गलती हो गई। और ये उस समय ये यूपी वेस्ट का एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें फर्स्ट रनर थे। और तब से हमारी मुलाकात है, तब से ही हमारे गुरुजी हैं। इन्होंने हमको स्केचिंग सिखाई, इसलिए हमारे गुरुजी हैं। और हाल फिलहाल हाँ, अभी आपने जैसा शेयर किया कि एक हम लोगों की एक रील काफी वायरल हुई, वो एट रैंडम थे। हमारे एक ऑफिस कलीग ही हैं, तरुण लखनवी। वो काफी फेमस भी हैं इस समय यहाँ लखनऊ में, बहुत लोगों के भी स्टैंड अप कॉमेडियन है और बहुत ही अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। वो कई जगह शो भी कर चुके हैं यहाँ 10-90 पे और आज तक के कई एक शोज पे। तो स्कूटी पे एट रैंडम ही हम लोग जा रहे थे हमारे घर की तरफ से ही, तो अचानक से एकदम से हमने कहा ये देखो ये पुल बन रहा है। तो कहते हाँ यार, हमने कहा ये देखो पुल के अंदर सरिया घुस रही है। तो बोले बताओ पुल के अंदर से, पुल से आदमी सीधे घर पे आ गए हैं, घर से सीधे पुल पे जाएगा। और अचानक लखनऊ के अंदर इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ और बहुत लोगों ने उसको ट्वीट और रिट्वीट भी किया और इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वायरल हुआ कि समथिंग 2 मिलियन व्यूज मिले, जिसकी हमको अपेक्षा भी नहीं थी। और हाल फिलहाल उसका आउटकम हमको ये मिला कि अभी वो जो एक लंबे अरसे से एक जो बिल्डिंग जिसके चलते वो पुल का जो निर्माण था वो बाधित था, वो अभी हाल फिलहाल अभी बिल्डिंग टूट रही है और पुल बन रहा है। वहाँ पे डेली आने जाने वाले बहुत लोगों को बहुत सी दिक्कतें थी। बहुत से लोग ऑफिस के टाइम में पे बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे थे, स्कूल के बच्चे स्कूल जाने में लेट हो जा रहे थे। लेकिन खैर अब उस समस्या का समाधान हो रहा है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि इसको हम सोशल मीडिया इस समय बहुत बड़ा पावर बन के निकल रहा है। बिल्कुल। अगर आप पीछे जाके देखें, जो आपका कॉलेज लाइफ था, जो स्कूल लाइफ था, उसमें और अभी के जो ये अपना सोशल मीडिया का दौर है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस डिफरेंस को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले इस डिफरेंस को ऐसे देखता हूँ कि काश मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम पे जो हम लोगों का मुजफ्फरनगर डेज था, वो अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो वो शायद हमें लग रहा है कम से कम 8 या 10 मिलियन और रील्स फॉलोअर्स होते। लेकिन अब हम लोग क्या करें कि हम लोग वो जो कीपैड वाला मोबाइल था, हम लोग उस एरा के हैं। उस समय एंड्रॉइड फोन नहीं थे। मतलब कैमरा फोन के नाम पे शायद वो उस समय नोकिया 6600 चला करता था। उसके अलावा और कोई फोन नहीं था। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर ये सोशल मीडिया साइट जैसा रहता तो शायद हम लोग कुछ और कर सकते थे। और आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको सबसे पहला एक मैसेज मेरा ये देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जितना पावरफुल है, जितना बड़ा वरदान है, उतना बड़ा अभिशाप भी है। तो बेहतर ये है कि हम सभी और हम आप जितने भी यंगस्टर्स हैं, उसको अभिशाप के जैसा नहीं, वरदान के जैसा यूज करने का कोशिश करें। केवल और केवल उसको एक हंसी ठिठोली और उपहास का एक माध्यम न चुन के हम लोग उसको एक सामाजिक चेतना का एक, अगर हम लोग उसका उपकरण के जैसा यूज करें तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ये केवल और केवल मेरा अनुभव केवल इस बात से है
कि उसके पहले जो ये मैं पुल वाली एक रील बता रहा हूँ, उसके पहले मैंने तमाम रीलें डाली हैं जो शायद हंसी मजाक और कॉमेडी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो शायद वो काफी अच्छी हैं, लेकिन उन पे घूम फिर के ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल शायद 1.5 आई थिंक 1000 ही व्यूज आए या चंद लाइक्स ही मिले। लेकिन हाँ, एक अगर उसको हम वरदान की तरीके यूज करें तो एक जो समाज से जुड़ा हुआ एक इशू था, अगर हमने उसको जब हमने रील पे डाला, टच किया, तो वो रातों रात कब इतना ज्यादा बढ़ गया, लोगों ने इसको इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जिसकी मुझे अपेक्षा भी नहीं थी। और आज की डेट में अगर मैं व्यक्तिगत अगर बात करूं तो शायद उसके केवल और केवल उसके चलते मुझे कम से कम कुछ नहीं तो अगले 150 से 200 लोगों ने फॉलो किया है कि हाँ शायद कुछ और ऐसा ही मिलेगा जो समाज के जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों से जुड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, केवल जो सोशल मीडिया को केवल और केवल हंसी और ठिठोली मात्र तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, मेरे पास तो शायद क्रिएटिविटी के नाम पे शून्य है, लेकिन उनके पास शून्य के पहले एक और उसके बाद में न जाने कितने शून्य लगाने को हैं, तो वो शायद बहुत से शून्य उस एक के आगे लगा सकते हैं, तो शायद समाज से जुड़ी हुई तमाम उन विषयों को छू सकते हैं जिनको आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है, चाहे शिक्षा हो, साक्षरता हो, स्वच्छता हो, तो शायद उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो शायद सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन सब चीजों, इन विषयों में काम कर सकता है। वही जो चीज मतलब अगर देखा जाए तो इस समय न्यूज़पेपर नहीं कर पा रहा था या फिर टीवी मीडिया कवर नहीं करना चाह रहा था, आपके एक रील ने कवर कर दिया। तो मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि जो डिफरेंस आया है आपको एक वहां पे दोबारा चक्कर लगाना चाहिए, दूसरी रील डालनी चाहिए और वहां पे फीडबैक देना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, ऐसा है। एक्चुअली डीएम पे भी मुझे 1-2 लोगों के मैसेज आए हैं और जल्द ही हम लोग अब वापस एक बार फिर से जाएंगे। और बहुत सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि बहुत लाइट मोड में रखते हुए आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल खोज निकाला। बिल्कुल। तो आप इस समय जैसे कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ एक पिता भी। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो इस समय छोटे बच्चों के अंदर मोबाइल यूज बहुत बढ़ गया है, तो आपका जैसे खुद का अपना जो बेटा है तो उसको आपके क्या इस मोबाइल यूज के लिए कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ आपने नियम बनाए हैं या फिर अभी फ्री छोड़ रखा है, कैसे आप बैलेंस कर? कोई नियम नहीं बनाए हैं। हाँ। तो कैसे? बेटा है, मोबाइल देखता है, देखना चाहता है, ठीक है देखे, लेकिन वो जियान और ये सिंचैन ना देखे। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये कार्टून कैरेक्टर ना दिखाइए प्लीज। तो क्या आपके पास आपके दिखाने के लिए आपके इतना बड़ा, इतना विस्तार और इतना व्यापक, इतना एक बहुत ही लंबा इतिहास है, आपके संस्कार हैं, आपका ट्रेडिशन है, आपका कल्चर है, वो दिखाइए। और मेरा बेटा मैक्सिमम चीजें वही देखता है। और एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, अभी हमारे फादर इन लॉ का रिटायरमेंट था तो हम लोग वहां पे भी गए थे। तो वो बीते 1 महीने से अपने दादा दादी के साथ में ही रह रहा है, तो उन लोगों ने उसको इतना रामायण और महाभारत और ये शिव पुराण वगैरह टीवी पर दिखाया, मोबाइल पे दिखाया। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल देखने को मना करते हैं, ठीक है मोबाइल पे देखना है कोई बात नहीं, देखो लिटिल बाल गणेश देखो, लिटिल कृष्णा देखो, वो भी तो हमारे कल्चर से ही कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो वहां पे हमारे फादर इन लॉ के बॉस थे वो, तो उन्होंने, बेटा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि, मेरे बेटे ने बोला माधव। तो हमने बोला कि ठीक से बोलो ना। तो वो कहता है कि अविव द्विवेदी। तो उनके जो बॉस थे उनको शायद सुनाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि क्या बोला आपने? तो उसका प्रत्युत्तर था, आप सब लोग भी हैरत होंगे, उसको हम लोगों ने कहीं भी सिखाया नहीं। वो शायद वो मोबाइल और वो सब ये जो रामायण और महाभारत है उसी का ही प्रतिफल था। मैं अजित द्विवेदी पुत्र अभियुक्त द्विवेदी। तो ये वैसा ही है, विजुअलाइजेशन का जमाना है। आप जैसा ही विजुअलाइज कराएंगे, अब आप खाना खिलाने के लिए और उसको सुनाने के लिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप बैटमैन की स्टोरी सुना रहे हैं या हनुमान की स्टोरी सुना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
तो अभी जैसे ऑफलाइन आपसे डिस्कशन हो रहा था कि आप सोशल मीडिया से इधर अगर देखा जाए तो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है भगत सिंह जी की लाइफ में, और आप उससे रिलेटेड कोई एक छोटी सी रील बनाना चाहते हैं। तो हमारा कहना है कि एक छोटी सी रील क्यों, आप उनके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को आप कम से कम 10, 20, 50 छोटे छोटे जितना आप फनी तरीके से अपनी और सरकास्टिक तरीके से आप अपनी चीजों को कह पाते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं, तो क्यों ना ठीक ठाक उसका एक सीरीज बनाने को सोच रहे हैं। मेरा तो एक बहुत ही बहुत ज्यादा मन है कि एक छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म बनाने का, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह जी किसी के सपने में आते हैं और वो आज की डेट में वो उससे बात कर रहे हैं जो उनके समय पर था, जिसने उनके समय पर आजादी की लड़ाई लड़ी, आंदोलनों में साथ लिया, लाठी खाई, कोड़े खाए, और वो आज जीवित है और वो अपने सपने में भगत सिंह से बात कर रहा है। और वो आज का समाज और आज का परिवेश देख के जो जात, धर्म, क्षेत्र इन सब में विभाजित है, वो उसको देख के बड़ा व्यथित हो रहा है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह तो भगत सिंह ही है, वो कभी निराश होने वाले तो नहीं है ना। और जब अंग्रेजों की क्रूर सत्ता थी उसके बाद में भी उनके अंदर वो इतनी ज्वाला थी, उनके अंदर उतना ओज था, उतना तेज था कि जब उसके सामने 23 वर्ष की उम्र में लड़ सकते थे, तो आज भी अपने उस साथी को हिम्मत दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। अरे कोई नहीं, चल ठीक है, अरे सब ठीक होगा। बच्चा एक दिन में पैदा होते ही तुरंत ही दौड़ने नहीं लग जाता, कोई बात नहीं, विश्वास रख, देश है, अपने लोग हैं, चलेंगे, आगे चलेंगे, सब बढ़िया होगा। कभी हम लोग जब थे तब क्या कभी सोचा था कि हिंदुस्तान आजाद होगा, कभी अंग्रेज छोड़ के भागेंगे? नहीं सोचा था, लेकिन भागे ना। आज की डेट में हम यहाँ पे हैं, इससे भी आगे बढ़ेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, उम्मीद है जल्दी। आपसे बात हो रही थी तो मतलब अभी आपने मुद्दा उठाया कि नई जनरेशन किस डायरेक्शन में जा रही थी। आज भी जब आप आ रहे थे यहाँ, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, वो बड़ा हैरत अंगेज इंसिडेंट था। हम आ रहे थे, राइट टर्न हमको लेना था, रेड सिग्नल था ग्रीन सिग्नल हुआ, हम कार बढ़ाने लगे, इतने में एक छोटा बच्चा था, अपनी माँ के साथ था, 5-6 साल का रहा होगा, वो अपनी माँ के साथ स्कूटी के पीछे बैठा होगा था। वो अचानक से मेरी कार के सामने आया तो उसने इशारा किया, तो मेरे अंदर का भी एकदम से वात्सल्य जागा, मुझे भी उसके अंदर अपना बेटा दिखाई दिया, तो मैंने तो कहा ठीक है मैंने मुस्कुरा के ऐसे ही कहा, तो ऐसे बोला। और फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा कार से आगे बढ़ा तो उसने अपनी मुझे मिडिल फिंगर दिखाई तो मैं अपने भाई के साथ में था, वो बगल में बैठा, तो कहता दादा 8 साल के हम हो गए थे लेकिन हम अपनी माँ का हाथ पकड़ के चल रहे थे, लेकिन ये 5-6 साल का बच्चा, इसको पता है कि मिडिल फिंगर का मतलब क्या है और वो हमको दिखा के जा रहा है तो जहां तक अगर हम पीछे जाके, सबसे पहले सोशल मीडिया के नाम पे आर्कुट से इंट्रोड्यूस किए गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फेसबुक आया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर और इवन टिकटॉक, मल्टीपल आते गए। क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? विचार और जो क्रिएटिविटी है उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है, उसको बहने देना चाहिए। आपके पास जब आपके खुद का इतना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है तो आप उस पर कंटेंट क्यों नहीं बनाते हैं? अगर हंसी का भी बनाना है, कॉमेडी भी बनाना है, तो उससे जुड़ा क्यों नहीं? एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे हमारी ये पुल वाली ही रील थी, क्या था? कुछ भी तो नहीं था, बस केवल एक सरकाज़्म ही था, एक समाज की जुड़ी हुई समस्या थी। हम लोगों ने रील बनाई, वायरल हुई, ट्वीट हुई, रीट्वीट हुई, इतनी ज्यादा शेयर और इतनी ज्यादा लाइक और इतने ज्यादा रिपोस्ट हुए, आज की डेट में समस्या का समाधान निकला ना। तो अगर हम लोग इसी कंस्ट्रक्टिव मैनर में अगर हम इन चीजों को यूज करेंगे तो सोशल मीडिया जितना भी है वो हमारे लिए अभिशाप नहीं है, एक वरदान बन के ही साबित होगा।
आप एक बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो अभ्यास में आपने अभी रिसेंटली पंचायत सीरीज भी आई है, आप उसमें से एक कैरेक्टर का बहुत अच्छा एक्ट भी कर लेते हैं। तो हम आपसे कहेंगे तो आपके उस परफॉर्मेंस के साथ हम इसको एंड। अरे गुरुजी क्या पीछे पड़े हुए हैं मिमिक्री के, इतना अच्छा चल रहा था, खाम खाम मिमिक्री अच्छी ससुर, खाम खा पीछे पड़ गए मिमिक्री के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। हम लोग फिर से अगला एपिसोड भी लाएंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ इस पे कहना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिएगा।